देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है मतलब 19 नंबर क्वेश्चन जो चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है। हम लोग कल सीखे थे त्रिभुज के आधारित प्रश्न, क्या उसमें दिया हुआ था, उसका 3 गो शीर्ष दिया हुआ था और उस तीनों शीर्ष से हम लोगों को चलकर सिद्ध करना था कि वह मतलब कौन सा त्रिभुज है, ये बताना था क्या। तो आज हम लोगों को क्वेश्चन में 4 गो शीर्ष दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 2,4, 6,9, 6,9, 8,10 और 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यह भी दिखलाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता। यह भी दिखलाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता। यानी क्वेश्चन एक बार और अच्छे से समझिए। आपको क्वेश्चन में 4 गो शीर्ष दिया हुआ है। कै गो शीर्ष दिया है? 4 गो शीर्ष। यानी पहले का हो गया आपका 2,4, 6,9, 8,10, 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और साथ ही ये भी सिद्ध करना है कि यह शीर्ष आयत का शीर्ष नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? क्वेश्चन समझ गए? तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज क्या है? 1K क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखो, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हम बना दिए। अब इसका हम लोग नाम रखेंगे A, B, C और D। A, B, C और क्या है? D। तो आप लोग बताओ, इसमें A का नियामक क्या दिया हुआ है? 2, B का 6,9 और C का 8,10 और D का 4,5। यही ना दिया हुआ है चारों का शीर्ष। इसमें किसी को दिक्कत? तो देखिए अब किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कल का क्लास याद कीजिए। मतलब उसमें बताए थे कि त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर समबाहु त्रिभुज कह रहा है या समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है तो उसका भुजा पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि भुजा से ही हमको शर्त मालूम होता है क्या। अगर कोई त्रिभुज का 3 गो मतलब भुजा आपस में बराबर है तो उसे समबाहु 2 गो बराबर है तो समद्विबाहु 1 गो बराबर नहीं है तो विषमबाहु। तो भुजा पता रहेगा तब ना। तो ठीक इसी प्रकार से चतुर्भुज का भी हम लोगों को भुजा पता होना चाहिए। भुजा पता होगा तब हम लोग एक तय करेंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है। बात समझे? तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का शर्त आपको बताया है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। उसके बाद में दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो। दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो। दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो? बराबर हो। तो सबसे पहले आप इसमें क्या भुजा निकालेंगे? AB। क्या निकालेंगे? उसके बाद में इसके सामने का भुजा क्या है? CD। और यहाँ पर क्या है? BC। और इसके सामने का भुजा AD। तो आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। क्या? अगर आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होगा तो मतलब वो तो आयत का भी शर्त होता है। आयत में भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है। लेकिन फर्क है समांतर चतुर्भुज और आयत में यह है कि उसका दोनों विकर्ण बराबर होगा, जबकि इस समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। दिमाग में बैठा? किसी को दिक्कत? यानी समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसका आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों भुजा उसका दोनों विकर्ण उसका बराबर नहीं होगा। समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले हम लोग भुजा निकालने से पहले इसका नियामक लिखते हैं। A का नियामक क्या हो जाएगा? 2,4, B का नियामक 6,9 और C का नियामक है और फिर D का नियामक है
4,5। यह सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। तो सबसे पहले देखो हम लोग भुजा निकालेंगे AB। क्या निकालेंगे, AB। तो AB निकालने के लिए फॉर्मूला तो दूरी सूत्र ही लगाएंगे। क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो AB का हम लोग निकाल रहे हैं, तो AB का ही नियामक लेंगे। तो x1 x2 y1 यही ना होगा, x1 x2 y1 तो क्या होगा बताओ आप लोग? 2 माइनस 6 का, फिर 4 माइनस 9 का, 6 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, -4 आएगा। और यहाँ -9 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, -5 का। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, और 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 41। क्या आएगा, 41। तो 41 यूनिट से लिखेंगे। किसी को दिक्कत समझ में आया? तो ए बी हमारा निकल गया। तो ए बी हमारा इतना आया है, तो सी डी भी इतना आना चाहिए। तो चलो इसके निकालने के पहले हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। क्या यहाँ पे निकालते हैं। तो बी सी बराबर रूट अंदर फार्मूला, फिर x1 माइनस x2 y1 माइनस क्या होगा, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का क्या होगा। तो x1 माइनस x2 तो 6 माइनस क्या होगा, 6 माइनस 8 का अब प्लस 9 माइनस 10 का। किसी को दिक्कत? 8 में से 6 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, 10 में से 9 घटाएंगे -1 का। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 4 1 5। तो 5 यूनिट हो जाएगा। किसी को दिक्कत? बीसी का मान निकल चुका। अब हम लोग मान किसका निकालेंगे, सीडी का। किसका मान निकालेंगे, समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत? तो देखो आप लोग क्या, अब हम लोग निकालेंगे क्या, सीडी। क्या निकालेंगे? तो सीडी बराबर भी यही फार्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो सबसे पहले इसमें x1 का मान बताओ क्या होगा, 8 होगा। और x2 के मान क्या होगा, फिर y1 के मान और y2 के मान। समझ रहे हैं ना? तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर अब प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पर 8 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, तो 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर घटाओगे तो 5। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ पर 25। तो देखो तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए आपका सीडी का मान भी क्या आया, रूट अंदर 41 यूनिट। किसी को दिक्कत? कल आप किसमें गए, कल किसमें गए? देखिए तो सीडी का मान क्या आ गया, रूट अंदर 41। तो सीडी यही ना है आपका, तो इसका मान क्या है, रूट अंदर 41। और यहाँ पर ए बी का मान भी क्या आया था, यानी आमने सामने का भुजा तो बराबर हुआ। तो इसका क्या आया है, रूट 5। तो इसका भी रूट 5 आना चाहिए ना। 4 गो भुजा में से 3 गो निकाल चुके, एक और निकालेंगे ना। तो देखो अब यहाँ पे लिखते हैं ए डी। क्या लिखेंगे, तो ए डी बराबर फार्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए कहाँ ध्यान है, देखो सी डी बराबर क्या है, सॉरी एडी निकालना है। क्या निकालना है, एडी। तो एडी निकालो या डी ए निकालो, बात एक ही आएगा। बात समझे? तो एडी चलो निकालते हैं। तो 2 माइनस 4 का होगा, क्योंकि x1 x2 फिर y1 तो 2 माइनस क्या होगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर क्या होगा, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अब प्लस घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 4 गो 1 5। इसलिए देखो तो एडी का मान भी क्या आया, रूट 5 आया, 5 नहीं क्या आया, रूट 5 यूनिट। इसी को दिक्कत? तो अभी तक आपको ये पता चला कि आमने सामने का भुजा आपस में बराबर है। तो अभी हम लोग कंफर्म ये नहीं कर सकते यह समांतर चतुर्भुज ही है, क्योंकि आमने सामने तो भुजा आयत का भी होता है बराबर, होता है ना कि नहीं होता है, बता होता है ना।
तो अभी हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि यह आयत है या समांतर चतुर्भुज है। ये कंफर्म पता कब चलेगा बताओ? बउआ साइकिल आगे लेके आओ। यानी अब हम लोग इसका क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण जब निकल जाएगा दोनों, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। बात समझे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक, तो चलिए अब विकर्ण आपका इसमें देखो तो कई गो है विकर्ण कौन कौन है? AC और क्या है? BD। AC और क्या है? BD। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC। क्या निकालेंगे? तो AC के लिए AC तो x1 x2 y1 समझ रहे हैं? तो 2 माइनस क्या होगा? 8 का और प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो आई नहीं घटाएंगे तो क्या आएगा? 36 प्लस 36 तो 36 क्या होता है? 72 होता है। इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको आएगा 6√2। क्या आएगा? 6√2। इसलिए पहला विकर्ण जो है उसका मान क्या आया? 6√2। तो पहला विकर्ण निकल गया। इधर आ रहा है ना? तो देखो अब AD का मान निकल गया, सॉरी AC का मान निकल चुका ना। अब किसका निकालेंगे? किसका मान निकालेंगे? BD का। तो BD का मान निकालना है तो सबसे पहले BD में देखो तो क्या है? x1 x2 y1 पूरा नहीं आ रहा है। पूरा नहीं आ रहा है। ऊपर में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो तो BD के लिए क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 4 का अब प्लस आपका क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर और 9 में से 5 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? और 4 के स्क्वायर 16 4 20। तो 5 चौका 20 वर्गमूल निकालोगे तो 2√5 आएगा। 2 क्या आएगा? 5। तो देखो आपको अब सब आपके सामने है ना? चारों भुजा आपको सामने है और दोनों विकर्ण भी सामने है। तो चारों भुजा से ये पता चल रहा है कि इसमें आमने सामने का भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसके आमने सामने का भुजा क्या है? बराबर। लेकिन इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो यह समांतर चतुर्भुज हुआ ना? तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर क्या है? AB बराबर बोलो क्या है? CD। AB बराबर क्या है? CD। उसके बाद में BC बराबर क्या है? AD। BC बराबर क्या है? AD। उसके बाद में AC बराबर क्या है? AC बराबर आपका कथी नहीं है? BD। AC बराबर क्या नहीं है? BD। यानी ये दोनों विकर्ण आपस में क्या नहीं है? बराबर नहीं है। इसलिए यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये तो आयत नहीं हो सकता है। ये तो आयत नहीं ना हो सकता है। किसी को दिक्कत? इतना समझ में आया? मतलब आयत के लिए क्या होना चाहिए? ये जो यहाँ पर बराबर नहीं है ये बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर है नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। यानी ये सभी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष नहीं। समझ में आया? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है, शीर्ष दिया हुआ रहे और आपको बोले कि सिद्ध करे क्या समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, चाहे आयत क्या है, चाहे वर्ग क्या है, चाहे सम चतुर्भुज है, तो आप लोग बना लोगे। किसी को दिक्कत? समझ में आया? तो इसके आगे का कल होगा, आप लोग इसको नोट कर लो।